सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है, वहीं चांदी में निवेश करने वालों के लिए भी बड़ा झटका लगा है। घरेलू बाजार में आज सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। चांदी तो कारोबार की शुरुआत में हजारों रुपए तक टूट गई, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, आखिर भारत में सोना चांदी क्यों गिर रहा है? क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी और क्या अभी सोना या चांदी खरीदने का सही समय है? सबसे पहले बात करते हैं घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स की। एमसीएक्स पर 5 अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना पिछले कारोबारी सत्र में 1,54,262 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था, लेकिन बुधवार यानी आज इसकी शुरुआती गिरावट के साथ हुई और ये करीब 1,53,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत करीब 858 रुपए तक टूटकर 1,53,404 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गई। हालांकि कारोबार आगे बढ़ने के साथ इसमें कुछ रिकवरी भी देखने को मिली और सोना करीब 1,54,200 रुपए के आसपास कारोबार करता नजर आया। अब बात करें चांदी की, तो यहाँ गिरावट और भी ज्यादा देखने को मिली। एमसीएक्स पर चांदी के बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करीब 2,30,001 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर हुई, वहीं इसका पिछला बंद भाव 2,32,419 रुपए था। यानी शुरुआत में ही चांदी करीब 2,418 रुपए तक टूट गई। कारोबार के दौरान चांदी करीब 2,29,666 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे स्तर पर पहुंच गई। इस वक्त ये करीब 2,30,238 रुपए के आसपास कारोबार कर रही थी। यानी साफ है कि घरेलू वायदा बाजार में आज सोने के मुकाबले चांदी पर ज्यादा दबाव देखने को मिला। सराफा बाजार में भी सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना करीब 920 रुपए गिरकर 1,54,970 रुपए पर आ गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 850 रुपए की गिरावट के साथ 1,42,050 रुपए पर पहुंच गए। इसके अलावा 18 कैरेट सोना भी करीब 690 रुपए टूटकर 1,16,230 रुपए के स्तर पर आ गया। यानी रिटेल बाजार में भी सोने की कीमतों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों को लेकर बाजार की चाल। सोने को आमतौर पर महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन ब्याज दरें ऊंची रहती है तो निवेशकों के लिए ये ऐसे एसेट ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं जिनसे ब्याज या यील्ड मिलती है। इसके अलावा ऊंची अमेरिकी यील्ड और मजबूत डॉलर भी सोने जैसे नॉन यील्डिंग एसेट पर दबाव डाल सकते हैं। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड हाल के हाई लेवल से नीचे आ गई है और बाजार में फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें भी बदली है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड करीब 0.2% बढ़कर $4,342 प्रति ऑन्स के आसपास पहुंच गया। वहीं अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में गिरावट देखने को मिली और दिसंबर डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट करीब $4396 प्रति ऑन्स के आसपास रहा। चांदी पर दबाव सोने से ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए जब गोल्ड इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डिमांड या आर्थिक गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ती है तो चांदी की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। कॉमेक्स पर चांदी करीब $63 प्रति ऑन्स के आसपास कारोबार करता नजर आई है और इसमें भी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा बाजार में मुनाफा वसूली भी एक महत्वपूर्ण वजह है। जब किसी एसेट की कीमत लंबे समय तक तेजी से बढ़ती है तो निवेशक अपने मुनाफा को सुरक्षित करने के लिए बिकवाली कर सकते हैं। इसे कीमतों पर अचानक दबाव देखने को मिल सकता है। सोने और चांदी ने इस साल काफी ऊंचे स्तर भी देखे हैं। ऐसे में मौजूदा गिरावट को लेकर एक कारण से जोड़ना सही नहीं होगा। अगर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर में तेजी आती है और निवेशकों की नजर सुरक्षित यील्ड वाले एसेट्स पर जाती है तो सोने चांदी पर दबाव बना रह सकता है। वहीं अगर फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में
नरमी के संकेत मिलते हैं, डॉलर मजबूत होता है और ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। चांदी में इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो कुल मिलाकर घरेलू बाजार में आज सोने और चांदी दोनों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सोने में हल्की मजबूती दिखाई दी है। यानी फिलहाल ग्लोबल और घरेलू बाजार की चाल में थोड़ा अंतर नजर आ रहा है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एक दिन की गिरावट या तेजी देखकर फैसला लेने के बजाय बाजार के ट्रेंड, डॉलर, अमेरिकी ब्याज दरों और ग्लोबल संकेतों पर भी नजर रखें। आपको क्या लगता है, क्या सोना और चांदी ये यहाँ से फिर तेजी दिखाएगा या कीमतों में और गिरावट आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।